गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स की। इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था क्वांटम इफेक्ट, क्वांटम प्रभाव। ठीक है, क्वांटम प्रभाव में हमने कर लिया था क्वांटम प्रभाव क्या है, क्वांटम प्रभाव का प्रैक्टिकल क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स क्या थे और उन रिजल्ट्स को चिरसम्मित भौतिकी के द्वारा किस तरीके से समझाया गया, चिरसम्मित भौतिकी क्यों फेल हुई। ठीक है, और फिर क्वांटम आए और क्वांटम ने क्वांटम प्रभाव को या जो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स थे उन रिजल्ट्स को किस तरीके से क्या कंसेप्ट लेकर क्या सिद्धांत देकर समझाया। ठीक है ना, वो हमने देखा था। उसके बाद में हमने देखा था क्वांटम विस्थापन, जो क्वांटम विस्थापन का क्वांटम विस्थापन की जो व्युत्पत्ति थी वो देखी थी। ठीक है, और अब हम देख रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन और ये एच ये एक्स फोटोन या फोटोन, ठीक ना, कोई भी एनर्जी फोटोन है, फोटोन जब इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता है, स्कैटरिंग करता है, तो स्कैटरिंग के बाद फोटोन तो इनिशियल डायरेक्शन से थीटा डायरेक्शन में इमिट हो जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इस फाई डायरेक्शन में इमिट हो जाता है। ठीक है ना, आपतित एच न्यू के जो एच न्यू की आपतित डायरेक्शन है, ठीक ना, इंसिडेंट डायरेक्शन है, उससे इलेक्ट्रॉन फाई एंगल के ऊपर रिकॉल होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है ना, क्वांटम प्रभाव में जो पॉइंट है वो है रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, रिकॉइल का मतलब होता है प्रतिक्षिप्त। ठीक है ना, रिकॉइल का मतलब होता है प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की दिशा। ठीक है ना, आज हम दिशा की बात करने वाले हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन की ये दिशा क्या होगी, फाई एंगल क्या होगा। ठीक है, किस दिशा के अंदर इलेक्ट्रॉन रिकॉल होगा, प्रतिक्षिप्त होगा। तो इसके लिए देखिए हम जो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ है, ठीक है, इसका यूज करते हैं और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन निकालते हैं। तो ये एक्स और ये वाई डायरेक्शन है, तो संवेग संरक्षण नियम से, ठीक है, संवेग संरक्षण नियम से संवेग संरक्षण का नियम लगाइए एक्स डायरेक्शन में। ठीक है ना, पहला आप एक्स डायरेक्शन में लगाइए, तो एक्स डायरेक्शन देखिए, जो एच न्यू है ये फोटोन है, ये तो इसकी एनर्जी है। ठीक है, और संवेग क्या है, एच न्यू अपॉन सी, फोटोन का संवेग एच न्यू अपॉन सी, और ये इलेक्ट्रॉन है जो कि रेस्ट में है। ठीक है, तो इसका संवेग कितना है, 0, और इलेक्ट्रॉन का टक्कर के बाद जो संवेग है वो कितना है, P इक्वल टू, ये इसको P1 दे दो, इसको E1 नाम दे दो। ठीक है ना, और ये इलेक्ट्रॉन का संवेग है P इक्वल टू 0, P इक्वल टू mv। ठीक है, mv, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो जाती है, v वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है, P इक्वल टू mv, और इस फोटोन का ये E2 जो स्कैटर्ड फोटोन है, इसकी एनर्जी h न्यू प्राइम और मोमेंटम कितना हो जाएगा, h न्यू प्राइम अपॉन c। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे, तो देखिए क्या मिलेगा x डायरेक्शन में। तो x डायरेक्शन में ये फोटोन x डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रहा है, तो फर्स्ट टक्कर के पहले टोटल संवेग कितना है, h न्यू अपॉन c। ठीक है, प्लस इस इलेक्ट्रॉन का संवेग टक्कर से पहले 0 इक्वल टू, ठीक है, टक्कर के बाद x डायरेक्शन में संवेग। तो देखो इसका कंपोनेंट होगा h न्यू प्राइम c cos थीटा
ठीक है, और इसका कंपोनेंट होगा mv cos फाई, ठीक है, mv cos फाई। तो ये यहाँ पे पुट कर दो h न्यू प्राइम अपॉन c cos थीटा, और ये हो गया प्लस mv cos फाई, ठीक है। ये जीरो, इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए तो ये सी इसमें सी से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी इक्वेशन को, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ पे सी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूँ, एम वी सी कॉस फाई, एम वी सी कॉस फाई इक्वल टू क्या बच गया अब यहाँ पे एच न्यू, ये माइनस ये इधर आ गया एच न्यू प्राइम कॉस थीटा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। देखिए नाउ वाई डायरेक्शन में संवेग संरक्षण, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में देखो इनिशियल जो डायरेक्शन है टक्कर के पहले की वाई डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं है यहाँ पे, तो टक्कर से पहले मोमेंटम जीरो, टक्कर के बाद मोमेंटम देखिए कितना है, ये इसका वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गए 90 माइनस थीटा, तो एच न्यू प्राइम अपॉन सी साइन थीटा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में माइनस वाई डायरेक्शन में ये हो गया एम वी, ये 9 माइनस फाइव, तो एम वी साइन फाइव, ठीक है। इसका ये हो गया, तो ये टक्कर के बाद फोटोन का संवेग एच न्यू प्राइम अपॉन सी साइन थीटा, ठीक है। और ये देखो ये संवेग इस डायरेक्शन में है और ये संवेग इस डायरेक्शन में है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, एम वी साइन फाइव, ठीक है। इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लो, ये सी से मल्टीप्लाई करोगे कंप्लीट तो ये हट जाएगा, ये सी यहाँ आ जाएगा, तो एम वी सी साइन फाइव इक्वल टू एच वी प्राइम साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, ठीक है। तो देखिए समीकरण 2 में ए का भाग देने पर, समीकरण 2 में ए का भाग देने पर, ठीक है, क्या मिलेगा आपको, एम बी सी कोस, एक समीकरण 2 में ए का भाग देने पर, हाँ ये है समीकरण 2, तो ये एम बी सी साइन फाइव अपॉन एम बी सी कोस फाइव, तो देखो एम बी सी से एम बी सी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा क्या, साइन फाइव अपॉन कोस फाइव, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं टेन फाइव इक्वल टू, इधर देखिए ये क्या बचा, एच न्यू प्राइम साइन थीटा अपॉन एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम कॉस थीटा, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, यहाँ से इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो कुछ और इजी टर्म बन जाएगी, पता है, टेन फाइव इक्वल टू, यहाँ से एच कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यदि न्यू भी कैंसिल करना चाहो तो यहाँ से न्यू का इधर भाग दे दीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन, ये न्यू का भाग लगा यहाँ पे न्यू प्राइम और न्यू प्राइम तो न्यू प्राइम कैंसिल, और ये हो गया न्यू अपॉन न्यू प्राइम, ठीक है, माइनस ये सिर्फ कॉस थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा अपॉन न्यू प्राइम माइनस कॉस थीटा। ये एक तो इस टर्म में आ गया ये आपका, ठीक है। और यदि आप इसको और ज्यादा सॉल्व करना चाहो तो न्यू अपॉन न्यू प्राइम की वैल्यू रख सकते हो आप, ठीक है। वो कहाँ से रखोगे, तो वो जो विस्थापन सूत्र है आपके पास, विस्थापन सूत्र से वो वैल्यू पुट कर सकते हो आप, ठीक है। वो कितनी है,
लेमडा माइनस लेमडा प्राइम इक्वल टू ये क्या होता है एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना, यहाँ पे कॉस थीटा। तो क्या मिल गया आपको, यहाँ से देखिए हमको किसकी वैल्यू चाहिए, न्यू अपॉन न्यू प्राइम की। तो न्यू अपॉन न्यू प्राइम की वैल्यू ये होता है सी अपॉन न्यू प्राइम माइनस सी अपॉन सॉरी ये न्यू है, न्यू, ठीक है ना, इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाइव सॉरी कॉस थीटा। यहाँ से ये सी कॉमन आ जाएगा, सी कॉमन आ गई, एच ये हो जाएगा न्यू माइनस न्यू प्राइम अपॉन न्यू प्राइम इक्वल टू एच अपॉन ये सी कॉमन आ गया और ये इधर डिवाइडेड हो गया एम सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये न्यू इधर चला गया और ये न्यू का इसमें भाग लग गया, तो न्यू प्राइम माइनस 1 इक्वल टू एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये इसमें इसका देखो भाग दोगे तो न्यू से न्यू कैंसिल, न्यू अपॉन न्यू प्राइम माइनस सॉरी न्यू, इस न्यू को इधर ले लो पहले, तो इस न्यू को इधर ले लो तो ये एच न्यू हो गया और फिर एच न्यू अपॉन न्यू प्राइम माइनस न्यू प्राइम अपॉन न्यू प्राइम 1 हो जाएगा। तो यहाँ से न्यू अपॉन न्यू प्राइम की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ गई, देखो ये इधर आ गया तो ये 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो इस इक्वेशन में, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करने पर, ठीक है ना। देखो क्या मिलता है, ठीक है। न्यू अपॉन न्यू प्राइम का मान रखने पर, न्यू अपॉन न्यू प्राइम का मान रखने पर देखो क्या मिलेगा, tan फाई इक्वल टू साइन थीटा अपॉन वैल्यू पुट करो 1 प्लस एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी ये फाई यहाँ पे है 1 माइनस कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा। यहाँ से थोड़ा सा और शॉर्ट कर लीजिएगा इसको, ये देखिए ये 1 और माइनस कॉस फाई और यहाँ पे 1 माइनस कॉस फाई है, तो ये 1 माइनस कॉस फाई आप कॉमन लोगे साइन थीटा अपॉन ये 1 माइनस कॉस फाई, 1 माइनस कॉस फाई ये कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, मैं कॉमन ले रहा हूँ 1 माइनस कॉस सॉरी ये थीटा है 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये बचा क्या, देखिए इस पूरी क्रम से मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। ये लो, ठीक है ना, सेम कोड की वो वैल्यू है, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा से कॉमन लिया तो ये बच गया 1 और ये हो गया प्लस, ठीक है, और ये यहाँ बचा एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से ये कॉमन आ गया, तो ये वैल्यू आ गई आपकी। तो यहाँ से आप जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं, इसका यूज करके भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, आप यदि न्यू अपॉन न्यू प्राइम की वैल्यू दी गई है, ठीक है ना, तो इसका यूज करके भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये थी रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की कॉम्पटन प्रभाव में डायरेक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसमें इतना ही, धन्यवाद।